नीति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल हम सुना रहे थे द्वारिका नगरी और रेवतक पर्वत। इस वर्तमान 24 के 22 में तीर्थ नायक अरिहंत परमात्मा भगवान अरिश नेमी जी महाराज अपने संग के साथ पधारे। नगर में सूचना पहुंच गई। आजकल तो इतने साधन है, अभी चले नहीं है और पहले पता चल जाता है। लेकिन पुराने जमाने में जब घर पहुंचते फिर पता चलता था कि आ गए। कोई आ रहा है कैसे पता चलता था? कौआ बोल रहा है, यही था ना। छींक आ गई तो कोई याद कर रहा है। आंखें फड़कनी लग पड़ी हैं, भाइयों की दाएं और बहनों की बाएं, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। यही हमारे सूचना केंद्र हुआ करते थे। और पत्थर व्यवहार वो तो इतिहास का विषय बन गया। पहले कितने पत्थर आया करते थे और अब देखना वाला कितने पत्थर साल में आते हैं। जब समस्री होती थी ना तो कितना पत्थरों का ढेर लग जाता था, और अब सारे शांत हो गए। नगर की जनता को जब पता चला तो आप जानते वो तीर्थंकर भगवान कैसी उनकी पुण्यवानी थी। जनता उमड़ उमड़ के आ रही। अधोलोक से भी देव देवियों का आगमन हो रहा है, ऊर्ध्व लोक से भी देव देवियों का आगमन हो रहा है, त्रिशय लोक से। मनुष्यों से तो जगह पर जाती है और देवताओं से उनकी ऐसी क्षण थोड़े स्थान पर भी बहुत आ जाते हैं। उनका शारीरिक ऐसा प्रभाव होता है। एक द्वारिका नगरी में श्रेष्ठी परिवार जो मां के नाम से प्रसिद्ध है, संभव है वह सेठानी माता पिता की अकेली ही बेटी होगी। तो कर्जवाई रख ही लेते हैं, लेकिन नाम किसका चलेगा? उस घर का नाम चलेगा।
तो किसका नाम चलेगा? उसका नाम था थावच्चा, सेठ गाथा पत्नी। बड़ा समृद्ध परिवार। पहले भारत में गरीब नहीं होते थे, इना गिना आता था कोई, सुदामा का नाम ले लेते हैं, लेकिन सारे सुदामे थोड़े थे। संतोष धन उनका होता था। तो उनका बेटा, मां के नाम से उसका नाम थावच्चा पुत्र। युवावस्था को प्राप्त उस समय बहु विवाह प्रथा प्राय प्रचलित थी। कारण आज का जमाना नहीं था, पता चल गया ना, एक बेटी होगी, दो बेटी होगी, तीसरी फिर बेटी आ गई है, फिर तो क्या कहाँ पहुंच जाएंगे, जन्म ही नहीं लेने देंगे। लेकिन पुराने जमाने में लोगों के मन में दया भावना होती थी, हर बच्चा अपना भाग लेके आता है। कहते हैं झंडे कोई लहराते हैं और कोई गिराते हैं। अच्छे काम करें उनके लहराते हैं, और जो अच्छे काम नहीं करते, गलत करते हैं, वो क्या करते हैं? गिराते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा ही लड़का लड़की सबके अपने संस्कार, अपने भाव, कोई नाम को ऊंचा उठाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और कितने नाम को गिराने वाले होते हैं, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। एकांत रूप से किसी को फतवा नहीं है जे बुरा होता है, जे अच्छा ही होता है, जे अपने संस्कार अपने कर्म काम करते। थावच्चा पुत्र मां ने 32 श्रेष्ठी कन्याओं से शादी की। कारण क्या? शास्त्रीय दृष्टि से आता है, भाइयों की अपेक्षा बहनों की संख्या 27 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? यदि आज की वो व्यवस्था ना हो तो देख लेना, घरों में लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़के ज्यादा होते हैं। और ये कहावत होती थी, घरों में रौनक किसकी होती है भला? लड़कों की रौनक। लड़कियां हल्ला मचाती थी, वही शोर मचाती थी, उन्हीं की वही गाना, वो नचना टपना, उनकी रौनक। तो 32 श्रेष्ठी कन्याओं से उनकी शादी हुई। अब तो घर पर में छोटा घर भी क्या लगता, बड़ा घर भी क्या लगता है? छोटा लगता है। कमी कोई नहीं थी, अच्छा जीवन चल रहा था। जब भगवान पधारे, वो तो अपनी दुनिया में मस्त। कहते प्रकृति क्या काम करती है, इंसान के हाथ में क्या है? पूर्व जन्म के कर्म इसको प्रेरित करते हैं। जब पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं होते तो वो बुरे कर्म सन्मार्ग से रोकते हैं। जब वो बुरे कर्म हल्के पड़ जाते हैं तो आत्मा का सन्मार्ग खुल जाता है। गलत काम करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, पाप करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर कहते क्यों करते हैं? इसके पीछे पूर्व जन्म के कर्म, पाप कर्म, अशुभ संस्कार, उनका हाथ होता है। कहते फिर इंसान का क्या दोष? कहते उसका दोष ये है, यदि किसी कोई गलत सलाह दे तो उसको मारना चाहिए। कोई गलत सलाह दे, क्या उसको मारना चाहिए? कहते नहीं मारना चाहिए। इसी प्रकार
पूर्व जन्म के अशुभ संस्कारों से मन में, पाप कर्मों से मन में विकार पैदा हुआ, दोष पैदा हुआ, ये करना है। अब गुरुओं के द्वारा क्या कहा गया, माता पिता के द्वारा क्या कहा गया, ऐसे गलत काम नहीं करने। कहते मन करे तो मन को रोको, कहते ना रुका तो फिर सजा भोगने के लिए तैयार रहना। ना रुका तो क्या होगा, नहीं रोकोगे तो सजा भोगने के लिए तैयार रहना। कहते वो तो नहीं हम चाहते सजा, कहते फिर अपने आप को रोको। मानव मन के अंदर बद प्रेजी करने की भावना आई, यदि नहीं की तो क्या लाभ होगा, बीमारी से बच जाओगे। और यदि बद प्रेजी से ना रुके तो फिर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। अपने आप को रोकना भी तो तप है। कितना जोर लगता है मन को रोकने के लिए, इंद्रियों को वश में रखने के लिए कितना जोर लगता है। क्या ये तपस्या नहीं है? तपस्या है, लेकिन लोगों की नजरों में नहीं है, ज्ञानियों की नजरों में है, भगवान की नजरों में है। जिसने अपने आप को रोक लिया कितने पाप कर्मों के बंधन से बच गया, और जिसने नहीं रोका वो क्या हो गया, दुनिया में फंस गया। अब जनता भगवान के दर्शनों के लिए जा रही। प्रकृति जिसके पाप कर्म हल्के हो गए हैं उसको रास्ता मार्ग मिल जाता है। ऐसा संयोग मन में आए, देखूं बाहर क्या हो रहा है। खिड़की में खड़े हो गए, देखा जनता में झुंड के झुंड, ग्रुप के ग्रुप, कोई 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ऐसे भीड़ जा रही है। पुराने जमाने में छोटी छोटी गलियां होती थी ना, और बरसात की जब बरसात जोर की होती तो गलियां पानी से भर जाती। ऐसे ही लोगों गलियां बाजार लोगों से भरे हुए, और सारे एक और जा रहे। घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसका पूछा क्या आज कोई मेला है, क्या कोई उत्सव है? क्योंकि ऐसे जनता तो मेलों में जाती है, उत्सवों में जाती है। कहां पर भला? जहां सब कुछ फ्री होता है, जहां पर सब कुछ फ्री होता है, फिर वहां पर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग जा रहे थे, अब गया, पता किया, पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? कहते तू कहाँ रहता है? रहता तो यही हूं। क्या तेरे को पता नहीं, त्रिलोकीनाथ, लोकनाथ, तिन्नानंग तारियाणंग, तरने वाले और तारने वाले, बुद्धानंग बोहियानंग, जो स्वयं बुद्ध हैं और दूसरों को बुद्ध बोध देने वाले हैं, जीणानंग जावियानंग, स्वयं राग द्वेष के विजेता है और दूसरों को राग द्वेष जिताने वाले हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा भगवान अरिष्टनेमी जी महाराज रेवतक पर्वत पर पधारे हैं। हमारा अहो भाग्य, जिनका नाम गोत्र सुनने से भी आत्मा को अनंत लाभ की प्राप्ति होती है, आज उनके चरणों में जाकर के दर्शनों का लाभ होगा, उनको वंदना करने का साक्षात लाभ मिलेगा, उनके पावन वचन सुनने का अवसर मिलेगा। इससे बढ़ करके हमारा और कौन दिन होगा? तेरे को पता ही नहीं। कहते बुढ़ा हूं ना, बुढ़ों को कब बताते हैं भला? घर में कोई बात होती है ना, वैसे तो नहीं पूछते, लेकिन जब काम बिगड़ जाता है फिर क्या करते हैं?
ये हमारे बुढ़े हैं ना, इनसे सलाह ले लो, हो सकता कोई रास्ता दिखा दे। कहते पहले ही पूछ लेते तो क्या था, पहले पूछ लेते तो एक काम ना बिगड़ता है। कहते पहले तो इसलिए नहीं पूछा, इन्हें रोक देना हमारे को, और हमें अच्छा लग रहा था ये काम करेंगे हमें लाभ मिलेंगे, और बात तो किसकी है, हम करेंगे लाभ मिलेगा, नाम हमारा होगा। और यदि बाबे से पूछ के किया तो, दादी से पूछ के किया तो फिर नाम किसका होगा? सारा दुनिया में नाम का ही तो झगड़ा है। अब क्या था, उसने सुना, ऊपर आया और थावचा पुत्र जी को सारी बात सुनाई। उसके कर्म, व्यवहार में कहते कर्म अच्छे थे, निश्चय में कहा जाता है उसका क्षोभम जागृत होने लगा। अरे इतना जन्म जीवन तो ऐसे गवा दिया, खाने में पीने में भोगने में। अपनी आत्मा के लिए क्या किया, अपनी आत्मा के वास्ते क्या किया भला? जब हम जहां से जाएंगे तो जो हमने अच्छा बुरा किया है वो हमारे साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। कहीं पर जाना हो तो 10 दिन पहले तैयारी कर देते हैं, कर लेते हैं, हमें जो कुछ करना है पहले समेट लेते हैं। कहते अभी तो पता है फलानी जगह जाना है, लेकिन उस स्थान पर जाना जहां पर अपना कोई भी नहीं है, उस स्थान पर जाना जिसका कोई एड्रेस भी है किसी के पास, अगले जन्म में कहाँ जाओगे भला? क्या वहां दादा बैठा होगा, दादी बैठी होगी, नानू बैठा होगा, नानी बैठी, कौन बैठा होगा भला? कहते अपना तो कोई नहीं होगा, लेकिन जिसकी जेबें गर्म होंगी उसके तो सारे बन जाएंगे, और जिसकी जेबें खाली होगी तो वहां पर लिखा होगा बिना परमिशन के आना मना है, कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। जानते हैं जिस समय कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं ना, तो सारे रिश्तेदारों को पता चल जाता है, तो सारे बधाइयां देने आते हैं भला। और जिस समय कोई इलेक्शन में हार जाता है तो कोई संतावना देने आता है। जब इलेक्शन में हार जाते हैं तो कौन संतावना देने आता है? जिसको अपनापन होगा वो तो आएगा, बाकी कोई भी वहां पर, क्योंकि वो तो वहां जाएंगे जहां पर जीत हुई है। अब वो सोच रहा है जिनका नाम गोत्र सुनने से इतना लाभ होता है, मैं जाऊंगा मेरे को भी क्या होगा? अच्छे संस्कार जागृत हो उठे। उसी समय अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया, कहा मेरा रथ तैयार करो, मैंने वहां जाना है। अब वो चले, मां की आज्ञा लेकर के भगवान के चरणों में वंदना करने के लिए चले, जा रहे और पहुंच गए, भगवान के चरणों में वंदना की, नमस्कार किया और यथास्थान बैठ गए। अब भगवान की देशना शुरू होने लगी। आज की देशना इस थावचा पुत्र को जगाने की है, तो सबके लिए, लेकिन किसके लिए आज कल्याणकारी? तो क्या देशना दी, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।